हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस रंजन, MBBS डॉक्टर एंड कॉन्शसनेस ट्रेनर, आपके सामने लुई एल हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ में दी गई उनकी फिलॉसफी की मुख्य बातों को आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। इस बुक की शुरुआत के कवर पेज को खोलते ही आपको सबसे पहले यह पन्ना दिखेगा, जो पूरी बुक में सबसे महत्वपूर्ण पेज है, जिस पर हमें बार बार चिंतन, मनन और ध्यान करना चाहिए। लुई हे ने अपने जीवन में, अपने आध्यात्मिक यात्रा में, अपने ध्यान से, अपने गुरुओं से जो सीखा उसकी समरी उन्होंने यहां पर दी है। लुई हे अपनी फिलॉसफी की शुरुआत करती हैं, हम में से हर एक कोई अपने जीवन के अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, दोनों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी का यह जो भाव है, भारतीय परंपरा में जो कर्म सिद्धांत है, कार्य कारण सिद्धांत, हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। अगर हम अच्छाई बोते हैं तो अच्छाई को पाते हैं, अगर हम बुराई बोते हैं तो बुराई पाते हैं। कुछ हद तक यह उससे जुड़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार है। जब यह जिम्मेदारी का एहसास हमारे जीवन में आता है, तब हम अपने आप को बदलने के लिए प्रयास करते हैं। अगर मैं अपने स्वास्थ्य के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं हूं, अगर मेरी किस्मत जिम्मेदार है, अगर कोई ग्रह नक्षत्र भी जिम्मेदार है, फिर तो ग्रह नक्षत्र को बदलने से या दूसरों को बदलने से ठीक होगा। अगर मैं स्वयं जिम्मेदार हूं तो मैं खुद से खुद को बदल सकता हूं, खुद से अपनी किस्मत को बदल सकता हूं। जिम्मेदारी का भाव जब हम खुद को बदलने चले हैं तो सबसे पहले जरूरी है। जिम्मेदारी का भाव जब जीवन में आ गया तो उसके बाद यह बात लुई हे बताती है, यह समझना कि हमारा विचार ही हमारा स्वास्थ्य और हमारा भविष्य बना रहा है। हमारे हर एक विचार से हमारा स्वास्थ्य और हमारी किस्मत बन रही है। थॉट्स क्रिएट्स योर रियलिटी। रॉन्डा बर्न ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द सीक्रेट में भी इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से। हम जैसा सोचते हैं अपने जीवन में, वैसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। हमारा हर एक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। मिलती जुलती बात है, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है। क्रिएशन, और उस क्रिएशन की जिम्मेदारी हमारे स्वयं के ऊपर। हमें अपने जीवन में जिम्मेदारी को स्वीकार करना है। अगर हम जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन अगर जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, लुई हे की किताबों को पढ़ते हैं, अफर्मेशंस को, सेल्फ लव को समझते हैं, मिरर वर्क के द्वारा अपने जीवन में आजमाते हैं, तो हम अपने जीवन में बेहतर अनुभव पा सकते हैं। हमारा हर एक विचार हमारा भविष्य बना रहा है, इसलिए विचारों के लिए सजग होने की जरूरत है और उसके लिए ध्यान की जरूरत है। आनापानसति ध्यान, सांसों पर ध्यान अपनाने से हम अपने विचारों के प्रति सजग हो पाते हैं। मेरे मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं। विचार ही हमारा स्वास्थ्य बना रहा है और विचार ही हमारा भविष्य बना रहा है। विचारों के प्रति हम सजग हो जाएं। लुई हे की फिलॉसफी में आगे आता है, शक्ति का केंद्र हमेशा वर्तमान में होता है।
मोमेंट ऑफ नाउ, अभी और यही। स्पिरिचुअल टीचर इकहार्ट टोल भी अपनी पुस्तकों में यही बात कहते हैं। इकहार्ट टोल की पुस्तक है पावर ऑफ नाउ, शक्तिमान वर्तमान। इनफैक्ट जब हम नाव में आ जाते हैं, वर्तमान काल में, अभी और यही, तो हम स्वयं से जुड़ जाते हैं। हम स्वयं की बड़ी सत्ता से, हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं और फिर हम शक्तिशाली हो जाते हैं। जब हम अपने स्वयं की आध्यात्मिक सत्ता से जुड़े हों तो कोई वीकनेस, कोई लाचारी हमारे जीवन में रह नहीं सकती। कमजोरी का या लाचारी का कारण ही यही है कि हम स्वयं से दूर हैं, हम आध्यात्मिक पावर से डिस्कनेक्टेड हैं। और आध्यात्मिक शक्तियां स्वयं से ही शुरू होती हैं, स्वयं से ही आती हैं। हमें स्वयं से जुड़ने के लिए वर्तमान काल में, नाउ मोमेंट में आना है। शक्ति का केंद्र हमेशा वर्तमान में होता है। मैं भविष्य में शक्तिशाली हो जाऊंगा, ऐसी सोच ना रखते हुए हमें यह सोचना है कि अभी और यही मैं अपनी शक्तियों को समझ रहा हूं और यूज कर सकता हूं। हमें वर्तमान काल में जीना सीखना है और इसके लिए ध्यान सहायक है। हमें हर दिन ध्यान को अपनाना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। लुई हे की फिलॉसफी में चौथा पॉइंट आता है कि दुनिया में ज्यादातर लोग आत्मग्लानि, आत्मद्वेष के शिकार हैं। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि मैं जो मेहनत कर सकता था वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, जितनी मेहनत मैं करता हूं उसका फल मुझे नहीं मिलता है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, काश मैं थोड़ा और मेहनत कर पाता, काश मैं और अच्छी पढ़ाई कर लेता, काश मैं और अच्छी नौकरी करता, काश मेरी सैलरी और अच्छी होती। दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही काश वर्ड से अपने जीवन को ढो रहे हैं। यह प्रॉब्लम यूनिवर्सल है। इसीलिए लुई हे की किताबें सभी को हेल्प कर पा रही हैं, क्योंकि सभी लोगों को स्वयं से प्रेम करने की, स्वयं में बदलाव लाने की जरूरत है। हर किसी के लिए आखिरी वाक्य होता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। लुई हे हमें सिखाना चाह रही हैं कि हम अपने आप को स्वीकार करना सीखें। हम खुद को स्वीकार ही नहीं करते। हम हमेशा बाहर दूसरों को देखते हैं। दूर की घास हमें ज्यादा हरी दिखती है। वो देखो अच्छा काम कर रहा है, वो देखो कितना अच्छा है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। और इस तरह से हम दूसरों से अपनी कंपेयर करते रहते हैं। ये कंपेयर करना हमारे जीवन में रोग की शुरुआत है। कभी भी दूसरों से खुद की तुलना ना करें। अपने अस्तित्व को, अपने आप को अपने आप से एंजॉय करना सीखें। ज्यादातर लोग ये गलती कर रहे हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। ये अच्छा, आप अच्छा हैं या नहीं हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? आपका ये मन, ये जजमेंटल मन आपको ये ऐसा बोल रहा है। हम इसे समझें और अपने ऊपर हावी होने ना दें। मैं उतना अच्छा नहीं हूं, यह एक विचार है
और विचारों को बदला जा सकता है। लुई हे की टीचिंग्स विचारों के आयाम पर काम करती है। अगर हम विचारों के लिए सजग हो जाएं, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। अपने आप को स्वीकार करना, मैं ऐसा हूं, ओके, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है, इस तरह से सोचना शुरू करना है। अगर हम चिंता करते रहेंगे, आत्मग्लानि करते रहेंगे, तो हम समय का उपयोग नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को बदल नहीं पाएंगे, टाइम वेस्ट होता जाएगा। टाइम भी एक रिसोर्स है। चिंता करने में, आत्मग्लानि करने में अपना समय जाया ना करें। यह एक विचार है और विचारों को बदला जा सकता है। अब स्वास्थ्य पर फिलॉसफी आ जाती है कि हमारे शरीर में हर एक रोग विचारों से शुरू होता है। दुनिया के लिए ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि डॉक्टर तो यही कहते हैं जो बीमारियां हैं वो इन्फेक्शन से हुई हैं, या किसी खाने पीने की न्यूट्रिशन की कमी से है, या जेनेटिक बीमारी है। मन से बीमारियां आती हैं, यह कंसेप्ट दुनिया के लिए बहुत नया है। हर एक बीमारी मन से शुरू होती है। साइकोसोमेटिसिटी भी इसे कहते हैं। साइकी मतलब माइंड, सोमा मीन्स बॉडी। मन से शरीर में रोग आता है। तो मन से ये शरीर में रोग आता है, तो किस प्रकार से, कौन से विचार रोग लाते हैं? 3 विचारों के बारे में लुई हे ने लिखा है: क्रोध, आलोचना और डर। क्रोध, एंगर, आलोचना, कंप्लेन करना, ब्लेम करना, और डर, फियर। लुई हे कहती है कि अगर हम अपने जीवन से इन 3 इमोशंस को, इन 3 विचारों को अगर निकाल फेंकें, तो हमारे ज्यादातर रोग ठीक हो जाएंगे। और लुई हे की इस फिलॉसफी पर चलकर दर्जनों लोगों ने अपने भी रोगों को ठीक किया है। इस बुक की पॉपुलैरिटी ही प्रमाण है कि यह फिलॉसफी काम कर रही है। क्रोध, आलोचना, डर, अगर हम इन तीनों से खुद को आजाद कर सकें, तो हम हर एक रोग से आजाद हो सकते हैं, यहां तक कि कैंसर से भी। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, और इलाज मन में है, मन के विचारों में है। कैंसर का इलाज बहुत अच्छा नहीं हो पाता ज्यादातर मामलों में, क्योंकि इलाज दवाइयों से, कीमोथेरेपी से ढूंढा जाता है। जब लुई हे की फिलॉसफी को हम समझेंगे और अपने मन से, मन के विचारों से इलाज करना शुरू करेंगे, तो हर एक कैंसर का इलाज होना ही है। लुई हे अपनी इस पुस्तक में अपने फ्रेंड डॉक्टर बर्नी सीगल का जिक्र करती हैं, जो कहते हैं दुनिया में कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं है। डॉक्टर बर्नी सीगल एक सर्जन है। येल यूनिवर्सिटी में वो सर्जरी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं डॉक्टर बर्नी सीगल। लेकिन एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, दुनिया में लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन लाइलाज लोग हैं। क्या मतलब है इसका? अब लोग जो इन फिलॉसफी को समझने के लिए या अपने जीवन में उतारने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए तैयार ना हो, तो फिर उनके लिए तो कैंसर या दूसरी बीमारियां तो लाइलाज हो ही जाएंगी। अगर आप अपने जीवन से क्रोध, आलोचना और डर, अपराध बोध, गिल्ट, इन विचारों को छोड़ने के लिए सेल्फ लव का, अफर्मेशंस
करने को तैयार हैं, मिरर वर्क प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं, तो हर एक रोग को ठीक किया जा सकता है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। लुई हे की फिलॉसफी में आगे आता है, क्रोध को बाहर निकाल फेंकने से कैंसर भी ठीक हो जाता है। लुई हे अपने लाइफ की स्टोरी जो उन्होंने आखिरी चैप्टर में शेयर किया है, उसके का हिंट देते हुए कहती हैं कि उनके जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गिल्ट था, वही कैंसर बना, और जब उन्होंने उसको रिलीज किया तो उनका कैंसर ठीक हो गया। पुराना गुस्सा, पुराना आत्म अपराध की भावना, मैंने ठीक नहीं किया, मेरे से गलती हुई, और उस गलती के लिए खुद को कोसते रहना, ये क्रोनिक इरिटेशन, क्रोनिक गिल्ट, एंगर, यही कैंसर का मूल कारण है। अगर इन कारणों पर काम किया जाए तो कैंसर का इलाज संभव है, और वो भी बिना किसी दवाई के, बिना किसी केमोथेरेपी के। लुई हे अपनी फिलॉसफी में आगे कहती हैं, हमें अतीत को क्षमा करके माफ कर देना चाहिए। हमें गुस्सा किसी व्यक्ति पे आ रहा है, लेकिन उस गुस्से को याद करते रहेंगे तो उससे तो बस हमारा बीपी बढ़ेगा, हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे, हमारा हेल्थ खराब होगा। लेकिन अगर हम माफ करते हैं, फॉरगिवनेस, तो माफ कर देने से हमारे रिश्ते ठीक होने लगते हैं। अगर हम अतीत को, बीते हुए समय को याद करते रहेंगे तो फिर हम अतीत में ही जिएंगे और हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती ही रहेंगी। अगर हम अतीत को, जो गड़बड़ हो गया, उसे माफ कर देंगे तो फिर हीलिंग हमारी बॉडी में शुरू हो जाती है। एक दूसरी स्पिरिचुअल टीचर लिंडा गुडमैन अपनी बुक स्टार साइन में कहती हैं, माफ कर देने से तो कर्म के बंधन भी डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉरगिवनेस ब्रेक्स कार्मिक चेन, और कर्मों के बंधन टूट जाएं तो आप आजाद हो जाते हैं, आप स्वस्थ हो जाते हैं। अतीत को माफ कर देने से कैंसर भी ठीक हो जाता है। हमें क्षमा करना चाहिए, दूसरों को क्षमा करना है और स्वयं को प्रेम करना है। अगर अपने लिए आपके भीतर अगर अपराध बोध है, मेरे से ये गलती हो गई, तो खुद को भी माफ करना है। जब आप उस समय जीवन जी रहे थे, उस समय आपकी जैसी बुद्धि थी, आपने वैसा व्यवहार किया। अब आपकी बुद्धि बदली है, अब आप ग्रो कर गए हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि वो गलती थी। गलती करते समय जब आपने किया तब वो गलती नहीं थी, उस समय आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे। जो बात बीत गई उसके लिए अपने आप को कोसते ना रहें, कोई ग्लानि भाव ना रखें, गिल्ट को रिलीज करें, खुद को भी माफ करें। अपने आप को माफ कर देने से, दूसरों को माफ कर देने से और खुद को प्रेम करने से आप सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं। लुई हे अपनी इस बुक में और हील योर बॉडी बुक में दर्जनों बीमारियों को किस विचारों से ठीक करें उसके बारे में बताती हैं, और ज्यादातर विचारों में जो मूल भावना है वो खुद से प्रेम करने की है। हम स्वयं से प्रेम करना सीखें। हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और सभी कुछ ठीक हो सकता है। स्वास्थ्य, रिश्ते, हमारी आर्थिक स्थिति, सभी कुछ ठीक हो सकता है अगर हम प्रेम करना सीखते हैं तो। अगर हम अपने रिश्तों में प्रेम चाहते हैं तो भी हमें पहले खुद को प्रेम करना है, सेल्फ लव। लुई हे की फिलॉसफी की ये सभी मुख्य बातें हैं। आगे के एपिसोड्स में हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझेंगे
अफर्मेशंस को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, मिरर वर्क को कैसे किया जाए। तब तक देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार।